बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक ऐसी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करूँगा जो कमोबेश हम में से हर एक को दरपेश है। हम में से हर कोई हर वक्त इस गुत्थी से वाबस्ता नज़र आता है। बात कुछ की जाती है और समझा कुछ जाता है। बात करने वाला अपनी हद तक ठीक होता है और बात सुनने वाला अपनी जगह ठीक होता है। तो ऐसी सूरत हाल में सही कौन है और गलत कौन है? इस सवाल का जवाब जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि अपनी हद तक सही होना सही नहीं होता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी का अपना सच होता है, जो कि एक सब्जेक्टिव सच होता है, अपना नुक्ता नज़र होता है, और वो नुक्ता नज़र जुज़्व होता है, कुल नहीं होता। हम उसको कुल समझ बैठते हैं। ओपिनियन या पर्सपेक्टिव जो होता है वो जुज़्व होता है, जबकि फैक्ट जो मल्टी डायमेंशनल होता है वो कुल होता है। तो हमें जुज़्व को जुज़्व समझना चाहिए और कुल को कुल समझना चाहिए। इसी तरह से हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो सकती है। अगर हम हकीकत की बात करें, जिसको रियलिटी कहते हैं इंग्लिश में, या हम ट्रूथ की बात करें, तो ये एक कसीर जहती मामला है। यानी इसकी बहुत सी डायमेंशंस होती हैं। आप कह सकते हैं कि रियलिटी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंटिटी। इसको जिस ज़ाविये से देखोगे ये एक मुख्तलिफ रंग दिखाएगी। हर ज़ाविये का अपना नज़ारा है। ऐन मुमकिन है जिस ज़ाविये से आप देख रहे हैं अगला किसी और ज़ाविये से देख रहा हो। खुद तक महदूद हो जाना, अपने नुक्ता नज़र का ग़ुलाम हो जाना, खुद का असीर हो जाना, अपने नुक्ता नज़र की पैरवी करना, सिर्फ दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ ना पाना बहुत से मसाइल को जन्म देता है। अपने लेंस के ताबे लोग अपने सच को लेकर बैठ जाते हैं, जो कम नज़री के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कम्युनिकेशन चूँकि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होती है, इसलिए इस वक्त तक कम्युनिकेशन असरअंदाज नहीं हो सकती। असरअंदाज होना तो दूर की बात है, कामयाब तक नहीं हो सकती जब तक हम दूसरों के पहलू का इहाता ना कर लें। अपने नुक्ता नज़र के पैरोकार लोग बज़िद नज़र आते हैं कि अगला बंदा वो क्यों नहीं सोच रहा जो मैं सोचता हूँ। इस तरह की सोच बहुत से मसाइल का पेश खैमा साबित होती है। हमें इस मामले का इदराक होना चाहिए कि चीज़ें फ़िक्स नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि रिलेटिव हुआ करती हैं। सोच के ज़ाविये का थोड़ा सा फ़र्क सारा व्यू बदल के रख देता है। एक और अहम बात यह है कि दूसरों से बात करते वक्त हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये कितने दर्जात पे प्रोसेस होती है बात। मिसाल के तौर पे वो बात रैशनली, लॉजिकली या अकली एतबार से तो परखी ही जा रही होती है। इसी तरह वो एक जज्बाती या इमोशनल रिस्पॉन्स भी जनरेट करती है। नफ्सियाती लिहाज से हो सकता है वो ज़रा और ही रंग जमाए। इसी तरह एनर्जी लेवल पे मामला कुछ और होगा। इस तरह के कई वेरिएबल्स मिलकर एक असर या एक मानी बना पाते हैं। इस मामले को अंग्रेज़ी में मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। अब हासिल गुफ्तगू ये है कि हमें अपने लेंस को, अपने नुक्ता नज़र को इतना मजबूत नहीं होने देना चाहिए कि हम दूसरों को समझ ना सकें और यही ख्वाहिश करते रहें कि दूसरे हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहे। अगर हमारी यही रवश रहेगी तो हम दूसरों के शूज़ में अपने पाँव नहीं डाल सकेंगे और हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो किन हालात से दोचार हैं और उनकी सोच का महवर क्या है। मुझे उम्मीद है आज की बात से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।